अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं ज़ाकिर मलिक बलीसी हूँ। आज जिस मामले पर बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ वो ये है कि कोविड का दौर चल रहा है और बहुत ही कठिन दौर है। और इस दौर से जहाँ पूरी दुनिया जो है वो जूझ रही है, वहीं हमारा जम्मू कश्मीर भी इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। और जो दूसरी लहर है वो काफ़ी ख़तरनाक है, जिसके चलते कई अमवात भी हुई हैं और कई लोग इससे मुतासिर भी हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मुतासिर जो इस दूसरी लहर से हुआ है वो यहाँ का मज़दूर तबका, यहाँ का गरीब तबका, यहाँ का बेसहारा तबका, जिन्हें जो दिन को सड़क पे मज़दूरी करते थे और अपना पेट पालते थे, वो बहुत मुतासिर हुए हैं। हालांकि सभी लोग मुतासिर हुए हैं, लेकिन जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो उनको बुरी तरीके से इस बीमारी की मार जो है वो पड़ी हुई है। अब इस दूसरी लहर के बाद हमारा सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि एक तो हम उन कोविड पेशेंट्स की मदद करें, और दूसरा वो लोग जो कोविड बीमारी से और इस लॉकडाउन से मुतासिर हुए हैं उनकी मदद करनी भी ज़रूरी है। क्योंकि वो कहीं न कहीं जो है कुछ लोग भुखमरी का भी शिकार होने का उनको ख़तरा है। हालांकि सरकार ने जो है वो एडिशनल 5 किलो राशन उनको देने का फ़ैसला किया है, और काफ़ी खुशाइन बात है, ये अच्छी बात है कि सरकार ने इस तरह का फ़ैसला किया है। और बहुत सारी एनजीओज़ भी बहुत सारा काम कर रही हैं, लगी हुई हैं इस मामले पे, और लोगों को मदद पहुंचाने के लिए वो बिल्कुल पेश रहती हैं। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू हो, दोनों खित्तों में बहुत सारे लोग, बहुत सारी एनजीओज़ जो है वो मैदान में हैं और काम कर रही हैं। पुंछ में भी इसी तरीके की एक एनजीओ जो है सेरी मस्तान ट्राइबल वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से बहुत अरसा से सरगर्म है, और इनके कई कारकुनान हज़ारों की तादाद में जो है इस अमल में मसरूफ़ थे। और अब हमने मिलजुल के मोहम्मद असद नामानी साहब और मोहम्मद इरशाद साहब एसएसपी साहब, हमने मिलजुल के ये फ़ैसला किया कि हम जो है एक हेल्प डेस्क शुरू करेंगे, सेरी मस्तान कोविड हेल्प डेस्क के नाम से। और इसके तहत हम जम्मू सूबा के तमाम अज़ला में जहाँ जहाँ लोगों को परेशानी दरपेश हो रही है उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और उसमें हमने ये अपील भी की है तमाम जितने एनजीओज़ हैं, जितने ट्रस्ट हैं, जितने रिलीजियस बॉडीज़ हैं इन इलाकों में काम करती हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं उनको एक हब बनाना पड़ेगा और एक दूसरे से उनको राब्ता रखना पड़ेगा, ताकि एक दूसरे के इलाकों में जाके उन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा जा सके जो वाकई जो हैं इस बीमारी से और इन हालात से, इस लॉकडाउन से काफ़ी मुतासिर हुए हैं। इसीलिए हमने ये कोविड हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया है। और फ़िलहाल जो है हम 8 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, 8 चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कि सबसे पहले हम जो गरीब लोग हैं, जो कोविड से मुतासिर हैं और उन्हें दवाई लेने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम उनको दवाई जो है वो ख़रीद के देंगे। पहला काम तो हमारा ये होगा कि आइडेंटिफाई करना कि कौन से लोग गरीब हैं जो दवाई नहीं ले पा रहे हैं, और जो ही वो हम तक बात पहुंचेगी कि ये मुस्तहिक हैं, और हम उन तक वो दवाई पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनको वो दवाई ख़रीद के दे देंगे। दूसरी चीज़ है कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है, जो या तो कहीं फंसे होते हैं या फिर उनको कहीं मेडिकल अर्जेंसी के लिए जो है वो निकलना पड़ता है। ऐसी सूरत में, क्योंकि लॉकडाउन भी लगा है और इस सूरत में गाड़ियाँ भी बंद है, तो ऐसी सूरत में अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें को ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम छोटी सी छानबीन करके, थोड़ी सी छानबीन करके जब हम तक ये बात पहुंचेगी, उसके बाद जो है उन्हें वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जाएगी। बहुत जल्द देने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी छानबीन हम ज़रूर करेंगे। इसके अलावा जो लोग रूरल एरियाज़ से आते हैं और अर्बन एरियाज़ में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनका इलाज चल रहा होता है, चाहे वो कोविड के रिलेटेड उनका इलाज चल रहा हो या फिर वो बहुत ज़्यादा गरीब हों और दीगर जो बीमारियां हैं उनका इलाज चल रहा है, और उनको क्योंकि परेशानी तो हो ही रही है सबको, और जो उनका रोज़गार है वो भी ख़त्म हो चुका है,
तो कहीं न कहीं जो है उनको मदद की भी ज़रूरत है, उनको भी मदद की ज़रूरत है। तो उन्हें भी हम जो अस्पताल में उनको खर्चा आता है खाने-पीने का, वो देने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन की जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जिन इलाकों में भी फ़िलहाल हमने जम्मू सूबे तक ही इसको महदूद रखा है। जम्मू सूबा के किसी भी ज़िला में अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है वो किसी मरीज़ को पड़ती है, वो ये बात हम तक पहुँचाएँ। जो अलग-अलग एनजीओज़ हैं, अलग-अलग एनजीओज़ के ज़रिए भी वो हम तक ये बात पहुँचा सकते हैं और हम उनके लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और काउंसलिंग का एक प्रोग्राम जो है वो चलाया हुआ है, पहले से ही हम इसको चला रहे हैं और अब हमने कुछ डॉक्टर हज़रात को भी इसमें जोड़ा है और कुछ दानिश्वर लोग भी इसमें हमने जोड़े हुए हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हम बेसिकली उन पेशेंट्स की करते हैं जो कोविड पॉजिटिव होते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं इस बीमारी से, और कहीं न कहीं फ़ोन पे हम उनको काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं और उनका ज़हन जो है वो एक उन ख़तरनाक हालात से मोड़ के थोड़ा सा एक नॉर्मलाइज़ करने की एक कोशिश करते हैं, उनके जहन को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो सरकारी सतह पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, ज़ोरों शोर से चल रहा है, लेकिन हमारी एक कमी है इसमें कि हम जो है इस वैक्सीनेशन में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से हमको लेना चाहिए था। हालांकि जिस तरीके से ये ख़तरनाक बीमारी जो है वो फैली हुई है, हमको चाहिए था कि खुद हम जाएं और वैक्सीनेशन सेंटर्स पे सरकार की इसमें कोई मदद नहीं है, ये हमारी अपनी मदद है और हमें चाहिए था कि हम खुद यहीं से वॉलंटरी जाएं और अपनी मदद आप करें। लेकिन बदकिस्मती से जो है बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें वैक्सीनेशन का काम जो है वो 0% है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है। 1%, 5%, 10% तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और तमाम लोगों को इसमें आगे आना चाहिए और वैक्सीनेशन कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए और वैक्सीनेशन करानी चाहिए अपनी, क्योंकि यही एक रास्ता है जिस रास्ते से हम खुद की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी बचाना जो है वो फ़र्ज़ है और वैसा ही फ़र्ज़ है जैसे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, वैसा ही फ़र्ज़ जो है अपनी ज़िंदगी को बचाना भी है। इसलिए जो है वैक्सीनेशन ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें एक ढाल पैदा करती है इस बीमारी के दरमियान। जो जितने कारकुनान हैं वो इस ज़िम्मन में जो है पहले ही काम कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की भरपूर मदद कर रहे हैं। एक और अहम बात यह है कि सरकार ने पहले ही ऐलान किया है कि 5 किलो एडिशनल राशन जो है वो हम देंगे, जो BPL लोग हैं जिन्हें AAY कहते हैं और PHH यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, उनको 5 किलो राशन जो है पर पर्सन एडिशनल देंगे। बहुत अच्छा कदम है, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन चूँकि उनको आटा या चावल ही मिलना है, तो हमने जो हमारा शेर मस्तान कोविड हेल्प डेस्क है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो बाकी आइटम्स होती हैं, हल्दी, मिर्च, तेल वगैरह, उनको देने की कोशिश जो है वो करेंगे ऐसे लोगों को जो बिल्कुल मुस्तहिक होते हैं, जिनका रोज़गार जो है वो ख़त्म हुआ है, जिनका रोज़गार बंद हुआ है, जो सड़क पे काम करने वाले मज़दूर हैं या दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उन्हें ये हम देने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में हमने ये काम किया है कि अपने कुछ नंबर दिए हैं, जो नंबर स्क्रीन पे भी मैं डाल रहा हूँ, उन नंबर से आप रब्ता कायम कर सकते हैं या फिर अपने इलाके की जो NGOज़ हैं उन NGOज़ से रब्ता कायम करें और वो NGOज़ हम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और बराह रास्त जो हमारा शेर मस्तान हेल्प डेस्क है वो आप तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेगा। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि तमाम NGOज़, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम गवर्नमेंट के लोग, तमाम ऑफिसर्स और जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं, सारे के सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो जाएं और एक प्लेटफार्म के नीचे आके जो आपके आसपास के लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनकी मदद करें और जो कोविड से मुतासिर लोग हैं उनकी भी काउंसलिंग करें और उनकी भी मदद करें। हमने इस सिलसिले में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है अलग अलग इलाकों में और शेर मस्तान कोविड हेल्प डेस्क के नाम से, और इसमें हमने बहुत सारे लोगों को अभी तक जोड़ा भी है, बहुत सारे लोगों को और भी जोड़ रहे हैं और जो मेन फोकस रहेगा वो इन्हीं 8 चीज़ों पे रहेगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी को और कोई मदद ज़रूरत है, हम उसकी जांच करेंगे और उसके बाद उन तक मदद पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जो हमारे साथी हैं, मैं उन तमाम साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ जो दिन रात लगे हुए हैं इस काम के पीछे, और तमाम जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने रिलीजियस बॉडीज़ हैं, जितनी NGOज़ और ट्रस्ट इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, उनको अपना सल्यूट पेश करता हूँ कि इस तरीके का कारआमद काम जो है वो कर रहे हैं। सरकार भी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन
अब जो है इकट्ठा होकर काम करने की ज़रूरत है और एक दूसरे तक पहुंचने की ज़रूरत है, जिसके लिए आज मैं आपके सामने आया था। फिर किसी दिन मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।